नमस्कार जी। मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्रा। देखिए, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे साधक आए हैं। बहुत साधक हैं, आए भी हैं, आते रहेंगे, हैं भी। तो हम ये जानते ज़रूर हैं कि बिना ब्रह्मचर्य का हम कोई साधना सिद्ध नहीं कर सकते। जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं या साधक हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते भी हैं। तो वे जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, क्या वाक़ई में वो ब्रह्मचारी है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि ब्रह्मचर्य का जो मतलब होती है, सीधी-सी मतलब होती है, वो होती है हमारे शरीर में जो एनर्जी है, वीर्य रूपी एनर्जी, उसे नष्ट ना करना। सिंपल सा बात है। तो क्या उनका शरीर से कभी भी ये वीर्य रूपी एनर्जी नष्ट नहीं हुआ है? अगर नहीं हुआ है, तब यकीन माने वो सूर्य से तेज होंगे। वो सूर्य सा तेज होंगे। लेकिन हमारे इस समाज में ऐसे लोग कहाँ हैं जो सूर्य सा तेज हो? ऐसा नहीं है। कुछ ब्रह्मचारियों को मैंने देखा है कि वे अगर रास्ते में जाते हैं या फिर कहीं निकलते हैं, उनके सामने अगर कोई सुंदर सी महिला गुजरे, तो वो मुँह घुमाते हैं। मुँह घुमा के खड़े होते हैं। दैट्स मीन ये है कि वो अ, उनके अंदर वो विचार है। वो विचार को इसे गलत समझते हैं, जिसके कारण से उन्हें लगता है कि भई हम अगर देखेंगे तो समाज हमको गलत कहेगा, तो इसके कारण से वे मुँह घुमाते हैं। ये ब्रह्मचार्य नहीं है। ब्रह्मचारी वे है जो हमारे मन की ऐसी विचार हमारे मन में आने ही नहीं चाहिए। लेकिन कैसे? हम तो मानव शरीर है हमारा, हमारे अंदर सब कुछ है, अग्नि भी है, जल भी है, तो रस ज़रूर बनती है। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते और वे कुछ देर चलते हैं। बहुत सारे मैंने चीज़ों देखा है, समझा भी है कि कुछ बताते हैं 9 दिन का ब्रह्मचारी पालन कर लो, 3 दिन का ब्रह्मचारी पालन कर लो, 21 दिन का पालन कर लो। ये कोई नहीं हुआ। हम ज़बरदस्ती, ये एक ऐसी चीज़ है, ये एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है, इस एनर्जी को हम जितना दबाएँगे, वो उतना उछलेगा। जितना दबाएँगे, उतना ही उछलेगा, स्प्रिंग की तरह काम करता है। क्योंकि दबाने के लिए भी हमें उसे सोचना पड़ता है ना? उसकी जो क्रियाएँ हैं, हमें समझना पड़ता है, भई नहीं, 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 हम ये नहीं करेंगे, ये गलत है। अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये इंस्टॉल होके रखा है कि वो गलत है, वो सही नहीं है, मैं सही है ऐसा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? तो गलत हो या सही हो, विचार तो चल रही है ना? तो अगर विचार चल रही है, तो कैसे वो ब्रह्मचर्य का पालन करते होंगे, ठीक है? मैंने बहुतों को देखा है कि वे ऐसे करते हैं। मैंने बहुत सारे ब्रह्मचारी को ऐसे भी देखा है कि अकेले घर में वो कुछ भी करते हैं। उनका रूम अकेला होता है, कुछ भी करते हैं, ठीक है? वो उनका ऊपर है, मैं यहाँ तक नहीं जाऊँगा। मैं सिंपल मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो चाहने वाले हैं, उनके कमेंट आया कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना चाहिए? सिंपल सी बात है, अगर आप खान-पान में ध्यान देंगे और सबसे बड़ी बात, अगर आप यौगिक क्रिया नहीं जानते हैं, तो यकीन माने आप कभी भी ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन नहीं कर पाएँगे। योग क्रिया में ऐसी क्रिया है जो साँसों का दम से साँसों का दम से हम ये नीचे आता हुआ एनर्जी हम ऊपर भेज सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यौगिक क्रिया में है, हठ योग में है, ठीक है? तो इसके मतलब हमें आयाम, प्राणायाम समझना होगा। जब तक आयाम प्राणायाम नहीं समझेंगे, तब तक नहीं कर पाएँगे। जब तक हम ये न समझेंगे कि हमारी साँसें, साँस के थ्रू हम ये सब कुछ होता है, जो भी हो रहा है ना हमारे मन में विचार चलती है, हम जो भी करते हैं, वो साँसों के थ्रू है। अगर आप साँस रोक दें, तो आप देखेंगे कि आपकी विचारें बंद हो गई। तो साँसें रोक दें मतलब साँसें रोक के कितना टाइम तक रख पाएँगे? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, इससे ज़्यादा तो बड़े योग भी नहीं कर सकते, है ना? ऐसा नहीं है। तो हमें जिस समय हमारी ऐसी भावनाएँ मन में जन्म ले रही है, ऐसी चीज़ें हमारे मन में आ रही है, तो हमें करना क्या है? हमें
सांसों पे कंट्रोल रखना है। कैसे सांसों पे कंट्रोल रखना है? हमारी सारी चीजों की उत्पत्ति नाभि से होती है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको कोई डराए तो पहली जो संकुचित चीजें होगी वो आपकी नाभि होगी, बाद में आपका दिमाग, फिर दिल, पहले नाभि। ठीक है। अब देखेंगे जब हमें ठंडा लगती है तो पहले उसकी जो हमें एहसास होती है वो एहसास नाभि में होती है। तो हमें करना क्या है, हम जब सांसें ले रहे हैं तो पूरा लेंगे, नाभि तक पूरा भरपूर लेंगे, और उसके बाद हम उसे इनहेल करेंगे। इनहेल करके फिर हम बाहर फेंकेंगे। जैसे हम बाहर फेंकेंगे कुछ देर, मतलब लिया, छोड़ा, लिया, छोड़ा, और ऐसा नहीं कि आप साधारण से जोर से लीजिए, ऐसे इसे आप इनहेल कीजिए और आउट कीजिए, इनहेल कीजिए, आउट कीजिए। ऐसे 10-15 मिनट तक 10-15 बार कीजिए। ठीक है। करने के बाद जब आप आउट करते हैं तो आप खुद को रोक दीजिए वहीं पर। जैसे रोकेंगे आप देखेंगे आपके मन से ये जो विचारे हैं, ये विचारे खत्म होने लगी है। लेकिन ये एक दिन का प्रैक्टिस नहीं है, ये आपको कई दिन लग सकते हैं, 1 हफ्ता लग सकता है, 10 दिन लग सकता है। अगर आप इसे आप कर लिए तब यकीन माने, आप या ब्रह्मचारी हैं या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके साथ आपकी संगिनी है तो वे बहुत खुश होंगे आपसे, क्योंकि ऐसी समय, जिस समय उनको जरूरत होती है और वो समय हम उन्हें नहीं दे पाते, वो समय हम उनके पास, उनका जीवन ही खराब होता और उसके साथ हमारे भी खराब होती है, और बहुत सारी चीजें उसके साथ होती है। लोग अलग हो जाते हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो मैं सबको कहूंगा ये एक्सरसाइज जरूर करें। ये था ब्रह्मचारियों के लिए, लेकिन अगर आप इसे करेंगे तो कोई खराबी चीज नहीं है। इससे आपका रिश्ता पक्का होगा, रिश्ता आपका बना रहेगा, कभी भी आपको आपके संगिनी छोड़ के नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। आप आजमा के देख सकते हैं, कुछ दिनों के बात है, थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट का समय निकालिए और उसे करते रहिए। आप देखेंगे अद्भुत चमत्कार हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उतना ही नहीं, उस समय आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो भी देंगे, जो भी इंफॉर्मेशन देंगे, वो इंफॉर्मेशन आपको एकदम पूर्ण होते नजर आएगा। मान लीजिए आपने इनहेल किया, आउट किया, सांसें रोका, और आपने सबकॉन्शियस माइंड को बोला मुझे फलाना चीज चाहिए, या फिर आपने विजुअल किया कि वो मेरे पास है। ठीक है। तो वो आपके सामने आएगी ही आएगी, चाहे कैसा भी चीज हो, आपका नाम हो, आपका फेम हो, आपके पैसा हो, आपके घर, आपके बारी, आपके गाड़ी, आपके नारी, जो भी हो वो आएगी। ठीक है। तो मैंने शुरू किया था ब्रह्मचारी से, लेकिन ये बताना थोड़ा सा मैं सोचा कि बता देता हूँ ठीक से। इसके साथ आप सात्विक भोजन जरूर करें। सात्विक भोजन करते रहें। सात्विक भोजन करने से क्या होगा, हमारे शरीर की जो रस है वो रस गाढ़ा होता रहेगा। और गाढ़ा रस कभी भी ऐसा नहीं कि जल्दी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। उसकी एनर्जी फॉर्म अधिक तीव्र होगा, उसे आप अच्छा से यूज कर पाएंगे। और उसके बाद आप बॉडी एक्सरसाइज जरूर रखें, मतलब फिजिकली एक्टिविटी जरूर रखें, चाहे वो योगा करें, डांस करें, आप रन दौड़ें, आप जिम करें, जो भी करना है, कुश्ती लड़ें, गदा उठाएं, जो भी करना है करें, लेकिन करना आवश्यक है। तो पहले हम क्या समझे कि अगर हमारे मन में विचार है, ऐसा विचार है जिस विचार से हमारे अंदर काम वासना की जागृत होती है, तो हम ब्रह्मचार्य नहीं हैं, हम ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर सकते। चाहे कितना भी बड़ा वो ब्रह्मचार्य बोलता होगा कि मैं ब्रह्मचारी हूं, ये सही नहीं है। आपके अंदर अगर विचारें बंद हो गई तो डेफिनेटली आपके साथ कितने भी नारियां हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना आपको पड़ता है, ना दुनिया को पड़ता है। जब आपको नहीं पड़ेगा, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो याद रखिए इस चीज को। कोई अगर बोले मैं ब्रह्मचारी हूं तो उस पर नजर रखिए थोड़ा सा, क्यों करते क्या है। ठीक है। याद रखिए इस बात को। देखिए, पूरी संसार की सृष्टि का जो मूल आधार है वो नारी है। ठीक है। और अगर उसे देख के हमारे मन में गलत चीजें आती हैं तो हम समझते हैं
हम हमारे ऊपर वो लालत होनी चाहिए, मतलब हमें शर्म आनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ब्रह्मचार्य के बारे में जो भी नॉलेज मिला है, इससे अधिक चाहिए नॉलेज, कुछ और डीपली चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, मैं आपका जरूर वीडियो बना दूंगा। लेकिन कमेंट ऑथेंटिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ दिए। इतना अच्छा वीडियो बनाने के बाद भी अगर आप कमेंट बॉक्स में आते हैं गुरुजी वशीकरण के बारे में बताइए, तो प्लीज यार आप जा सकते हो। ठीक है, नमस्कार जी।